Hello everyone, welcome back to the lecture 5th of Junior Scientific Assistant of the SSSB exam. So this video I will start from question number 101. I have provided lecture 1 to lecture 4 already out है. Lecture 4 is through subscription mode, so you can just pay a minimal amount and you can watch the rest of the video only with a single primary subscription. You can watch so many different videos at my channel. ठीक है. If you are a newbie, don't forget to subscribe the channel. And अगर आपको मेरे कंटेंट genuinely यूजफुल लगते हैं, so you can hit the like button to make me feel motivated. आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे. माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि कुछ अच्छा करना है. बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, आप कर सकते हो. एंड सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं, यू आर अ यूथ, यू कैन डू इट. एक्सप्लोर करो. सिर्फ इतना सोचो कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है एंड मेक योर सेल्फ प्राउड. ठीक है, विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो क्वेश्चन नंबर 101, 100 तक कल बताया था. द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. सो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है फैटी एसिड सिंथेसिस का? एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, फैटी एसिड सिंथेज, एटीपी सिट्रेट लाइएज और मैलिक एंजाइम. सो द रेट लिमिटिंग एंजाइम, I have yesterday taught so many rate limiting enzyme of different metabolic pathway. ठीक है, we are doing biochemistry, so you know the importance of all the metabolic pathway. So the rate limiting enzyme of fatty acid synthesis is none other than the acetyl coenzyme carboxylase, that is abbreviated as ACC. So what is the role of ACC? So basically ACC is known to catalyze the acetyl coenzyme A conversion into malonyl coenzyme A. So it requires certain factors like vitamin B7 or biotin, activated by citrate and insulin, inhibited by glucagon, epinephrine and palmitoyl coenzyme A. ठीक है, पहली चीज़ क्या याद रखनी है बच्चों कि रेट लिमिटिंग एंजाइम फैटी एसिड सिंथेसिस में ACC होता है. ACC एक्टिवेट होता है सिट्रेट और इंसुलिन से, इनहिबिट हो जाता है ग्लूकागॉन. ठीक है, ग्लूकागॉन एक हम मान के चलते हैं कि एक बैड हार्मोन है इस पाथवे के लिए. ठीक है, इनहिबिट कर देगा. एपिनेफ्रिन एंड पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए भी इनहिबिटर है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेलोनॉइल कोएंजाइम ए इनहिबिट्स विच एंजाइम ड्यूरिंग फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. अब बात आती है जो ACC काम कर रहा था, अब मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो बन रहा था, इट इनहिबिट्स विच एंजाइम ड्यूरिंग फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 दैट इज CPT1, लिपोप्रोटीन लाइपेज, एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज. सो जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए रहता है, इट इनहिबिट्स CPT1. CPT1 क्या है? This malonyl coenzyme A prevents newly synthesized fatty acids from undergoing beta oxidation by inhibiting CPT1. यानी ये क्या करता है, जो नए सिंथेसाइज फैटी एसिड्स हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन रोक देता है बाय इनहिबिटिंग दिस CPT1 कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम. राइट, सो ये सारे पॉइंट्स लिखते जाओ. Now moving on to the 103rd question. The transport of long chain fatty acid into mitochondria requires biotin, carnitin, coenzyme Q, bioprotein. अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा. So what is the requirement? Carnitin. So carnitin is required for the transportation of long chain fatty acid into the mitochondria. Right? So through the carnitin shuttle. इसका नाम होता है कार्निटिन शटल इन्वॉल्विंग CPT1 ट्रांसलोकेज एंड CPT2. तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया. सो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वन साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस व्हाट? 1 NADH plus 1 FADH2 plus 1 acetyl coenzyme A, 2 NADH, 2 FADH2, 1 ATP only. So one cycle of beta oxidation, it is very very important. You need to do the balance sheet of all the metabolic pathway. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको एक जगह पे नोट डाउन करके रख लोगे तो इससे आने वाले हर क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे. ठीक है, सो प्लीज़ राइट इट डाउन कि ग्लाइकोलिसिस से मैं आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू दी सेम. राइट, सो प्लीज़ डू इट. नाउ द क्वेश्चन इज वन साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस व्हाट? क्या क्या प्रोड्यूस करता है? सो अगर एक, ठीक है, इफ
each cycle of beta oxidation shortens the fatty acyl coenzyme A chain by 2 carbon atom. यानी एक साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए चेन है वो 2 कार्बन एटम छोटा होता है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक एसिटिल कोएंजाइम ए, एक NADH और एक FADH2, यानी 3 चीजें बनाता है। दीज प्रोडक्ट्स आर देन, अब यही प्रोडक्ट किस में चले जाते हैं बच्चों, TCA में। अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ये याद रहेगा, ठीक है। यानी जो एक NADH, एक FADH2, एक एसिटिल कोएंजाइम ए बना है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, 1 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए छोटा हो जाता है 2 कार्बन एटम से। फिर जो चीज़ें बनती हैं, 3 प्रोडक्ट जो बनते हैं वो एंटर हो जाते हैं TCA में, ठीक है। सेंड टू दी TCA यानी कि साइट्रिक एसिड साइकिल एंड द ETC, TCA प्लस ETCB टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। अब समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which enzyme is the rate limiting enzyme in cholesterol biosynthesis? Again the same question. HMG coenzyme A reductase, HMG coenzyme A synthase, mevalonate kinase, squalene synthase. So the answer is HMG coenzyme A reductase. This is the rate limiting enzyme in cholesterol biosynthesis, ठीक है, क्योंकि यही एंजाइम क्या कन्वर्ट करता है, HMG को mevalonate में कन्वर्ट करता है. So it is the rate limiting step. It is inhibited by statins, making it one of the most frequently tested enzyme. ठीक है. Now next one, उसी का आंसर इस नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया. स्टैटिन ड्रग्स प्राइमरीली इनहिबिट. यू शुड नो अबाउट स्टैटिन. ठीक है, स्टैटिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. स्टैटिन का रोल क्या है, ठीक है. सो स्टैटिन्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ द एंजाइम HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज. कहीं पे कॉपी में लिख लो, कल ही हमने बात किया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, राइट. वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अब मुझे क्विकली अगर मेरे सेशंस फॉलो करते हो तो बताओ क्या होता है. Km बढ़ जाता है, Vmax जो रहता है इट इज अनअफेक्टेड. ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन मैंने रिवीजन भी कराया. ये स्टैटिन का क्वेश्चन जो है वो हर जगह आता है. स्टैटिन क्या करता है, स्टैटिन का रोल ही है कि वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है हमारे एंजाइम HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज का, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का. ठीक है. नाउ सी, बाय ब्लॉकिंग दिस एंजाइम इन द लिवर, यानी इसको वो क्या करता है, स्टैटिन क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा. ठीक है, लिवर में, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टैटिन रिड्यूसेस द इंट्रासेल्युलर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन व्हिच विल ट्रिगर सेल्स टू अपरेगुलेट द LDL रिसेप्टर, clearing more harmful cholesterol from the bloodstream. Now you should know the fact कि क्यों हार्ट पेशेंट्स को स्टैटिन दिया जाता है. ठीक है, तो स्टैटिन का रोल क्या है, लिवर में जाके इस एंजाइम को रोक देगा. इस एंजाइम को रोकने के बाद क्या होगा, जो हमारा इंट्रासेल्युलर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं LDL रिसेप्टर को अपरेगुलेट कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में से हटता जाएगा. ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे, एटारवोस्टैटिन, रेसिवोस्टैटिन एंड सिम्वेस्टैटिन. ठीक है, दे रिड्यूस एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई इस क्वेश्चन में. नाउ नेक्स्ट वन, विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज बैक टू द लिवर. अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया. ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड मैंने कुछ फंक्शंस बताए. तो ये काम कौन करेगा, विच लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज बैक टू द लिवर. लिवर से कौन, देखो जो ब्लॉक कर रहा था स्टैटिन, तो स्टैटिन रिड्यूस कर रहा था इंट्रासेल्युलर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन. इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे LDL रिसेप्टर्स अपरेगुलेट हो रहे थे और ब्लड स्ट्रीम से गायब हो रहे थे. यानी जो एक्स्ट्रा हमारे कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यूज में, उसको लिवर में वापस कौन भेजेगा, ये अच्छा काम कौन करेगा, दिस विल बी डन बाय दी HDL. ठीक है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. HDL परफॉर्म्स रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट अर्निंग द टाइटल गुड कोलेस्ट्रॉल. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, द मेजर एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन LDL इज, यू नीड टू remember it, ApoB100 is the apolipoprotein present in LDL. ठीक है, low density lipoprotein. Now I have included the other factuals as well.
HDL में ApoA1 होता है, मेजर एपोप्रोटीन मैंने मार्क किया है. LDL में ApoB100, काइलोमाइक्रोन में ApoB48, VLDL में ApoB100 होता है. ठीक है, सो राइट इट डाउन एंड मेमोराइज इट. नेक्स्ट वन, कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन दी ब्रेन, किडनी, लिवर, माइटोकॉन्ड्रिया, स्केलेटल मसल्स. सो जो कीटोन बॉडीज हैं दे आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन दी लिवर माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, सो कीटोजेनेसिस जो होता है वो लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, स्टारवेशन एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. कीटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? हमारे लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये कब होता है? स्पेशली ड्यूरिंग जब हम फास्टिंग पीरियड में रहते हैं, बहुत टाइम से भूखे हैं, कुछ हमने कैलोरीज नहीं ली है, तब जाके ये होता है. सो राइट इट डाउन, लिवर माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट वन, which ketone body cannot be converted back into acetyl coenzyme A? This is one important question which can be asked by your examiner. कौन सा ketone body जो है it cannot be converted back into acetyl coenzyme A? Acetoacetate, beta hydroxybutyrate, acetone, none of these. So acetone. So this is the ketone body which cannot be converted back into acetyl coenzyme A. acetone है. ठीक है, बाकी सबको किया जा सकता है. Next one, which enzyme required for ketone body utilization is absent in the liver? यानी which enzyme required for the ketone body utilization जो हमारे लिवर में absent होता है? थायोलेज, HMG CO synthase, सक्सिनाइल CoA, एसिटोएसिटेट CoA ट्रांसफरेज जिसे हम थायोफोरेज बोलते हैं, एंड एक है HMG CO लाइज. ठीक है, सब मिलता जुलता नाम लग रहा है. सो द राइट आंसर इज दिस वन, सक्सिनाइल कोएंजाइम A. ठीक है, द लिवर synthesizes ketone bodies but cannot utilize them because it lacks thiophorase. ठीक है, SCOT. You can see SCOT. Now see, हमारा लिवर बनाता तो है कीटोन बॉडीज बट उसे यूटिलाइज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ वन एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीटोन यूटिलाइजेशन, जिसका नाम है थायोफोरेज. ठीक है, दिस इज क्लासिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन विच इज always asked in CSIR, GATE, AIMS and technical recruitment examination. I have like statin वाला question मैंने बहुत बार देखा है. This question is also common, that why statin is used to lower the blood cholesterol levels, right? So this is very very important and this is frequently asked in different examination. So whatever questions I am providing in my series are very very important. Do take it seriously. If you want me to launch a course, do comment below this video. I will launch a course soon within a week or so. And what should be the timing and what should be the how many days we will take to complete the course, you can discuss it with me. Do follow me on Instagram and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching and see you in the next one.